नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मांगन। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। राजस्थान सीएम पर फैसला संभव, गहलोत आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। नामांकन तक वहीं डेरा, पायलट पहले से है वहां मौजूद। पॉलिटिक्स के बाद पायलट गुट में आया कॉन्फिडेंस, बगावत के टैग के चलते बैकफुट पे रहा पायलट खेमा, फ्रंट फुट पर आया, रिएक्शन नहीं देने के निर्देश। देवनानी बोले 90 विधायकों के इस्तीफे से कांग्रेस में है अल्पमत, कहा गहलोत तत्काल इस्तीफा दें, विधानसभा भंग की जाए। सीनियर सिटीजन की तीर्थ यात्रा 30 सितंबर से पहले जत्थे में 3 जिलों के 1181 यात्री जाएंगे दक्षिण भारत के रामेश्वर धाम। दुर्गापुरा से रवाना होगी ट्रेन। गायों के बाद अब हिरणों में भी लंपी जैसे रोग के लक्षण, 25 की मौत, विभाग ने लिए सैंपल। कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव और राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री पद का फैसला, दोनों मसलों के लिए आज का दिन निर्णायक हो सकता है। राजस्थान में सीएम पद पर शुरू हुए विवाद के बाद अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की रेस से बाहर माने जा रहे थे, लेकिन मंगलवार रात से फिर उनकी चर्चा शुरू हो गई है। बड़ा सियासी अपडेट यह है कि गहलोत आज दिल्ली जा सकते हैं, सोनिया गांधी से मिल सकते हैं और नामांकन यानी 30 सितंबर तक वे दिल्ली में ही डेरा डालेंगे। सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस लीडर्स का एक खेमा फिर से गहलोत का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ा रहा है। फैसला आज शाम तक हो सकता है। वहीं सीएम पद के लिए गहलोत खेमे के विरोध का सामना कर रहे सचिन पायलट पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। अभी तक पायलट ने केवल यही कहा है कि वह हाईकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा पायलट या उनके किसी समर्थक ने कोई बयान नहीं दिया है। इस चुप्पी को गंभीर माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीएम पद को लेकर भी फैसला जल्द लिया जा सकता है। गहलोत के नजदीकी 3 नेताओं ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया और इस पर उन्हें नोटिस दिया गया, लेकिन पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट और नोटिस में गहलोत का नाम नहीं लिया। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान तुरंत एक्शन में आ गया है। वह इस विवाद को टालने की कोशिश में है। गहलोत का नाम नहीं लिए जाने को विवाद टालने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही हाईकमान आगे संभावनाएं खुली रखने की स्ट्रेटजी पर चल रही है। अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन का नाम आज फाइनल होने की संभावना है। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच सचिन पायलट खेमा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। भले ही रविवार के वाकये के बाद सचिन पायलट के भविष्य के लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, मगर पायलट खेमा रविवार के घटनाक्रम को अपने लिए पॉजिटिव मान रहा है। पायलट खेमे की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि इस घटनाक्रम ने उनके खेमे में एक नई जान फूंक दी है। पायलट खेमे का मानना है कि कुछ समय से जिस तरह के हालात राजस्थान में थे उसको देखते हुए यह उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। 2020 में मानेसर जाकर बगावत करने के बाद से ही पायलट खेमा राजस्थान की राजनीति में बैकफुट पर था। लगातार सीएम अशोक गहलोत उस दौरान सरकार गिराने की बात कहते हुए सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों पर निशाना साधते रहते थे। वहीं गहलोत गुट के बाकी मंत्री और विधायक भी पायलट खेमे के नेताओं पर निशाना साधते थे। लगभग 2 साल पूरी तरह शांत रहने के बावजूद बगावत का टैग पायलट खेमे का पीछा नहीं छोड़ रहा था, मगर रविवार को हुए घटनाक्रम के बाद अब पायलट खेमे से ये टैग धुंधला होता दिख रहा है। वहीं घटनाक्रम के बाद बगावत का टैग अब अशोक गहलोत और उन विधायकों पर लग गया है जिन्होंने रविवार को आलाकमान के परे जाकर इस्तीफा सौंपे हैं। इस घटनाक्रम के बाद अब तक बैकफुट पर रहने वाला पायलट गुट अब फ्रंट फुट पर आ गया है। पायलट गुट के विधायकों और नेताओं का कहना है कि ये उनके लिए एक तरह से हार में भी जीत है। पूर्व शिक्षा मंत्री व अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ चुकी है और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सरकार चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। इसीलिए उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंपकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए, ताकि राज्य की जनता बेहतर तरीके से अपनी
नुमाइंदगी करने वाले राजनीतिक दल को चुन सके। देवनानी ने राजस्थान कांग्रेस में चल रहे घमासान का जिक्र करते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक अपने आलाकमान के सगे नहीं हुए, वे जनता के सगे कभी नहीं हो सकते। ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस में इतना ज्यादा बवाल होने के बाद भी गहलोत का मुख्यमंत्री बने रहना बड़े ही हास्यास्पद और अचरज वाली बात है। देवनानी ने कहा कि जब गहलोत खेमे के 90 विधायक विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप चुके हैं तो वे अब विधायक ही नहीं रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार पूरी तरह अल्पमत में आ गई है। इसीलिए गहलोत को तत्काल प्रभाव से राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देकर विधानसभा भंग कर देनी चाहिए। और देवनानी ने कहा कि यदि विधानसभा भंग की जाती है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और फिर कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव हो जाएंगे तो जनता को अपने हितों की चिंता व रक्षा करने वाली पार्टी भाजपा को चुनने का अवसर मिल जाएगा। देवनानी ने दावा किया कि अगली भाजपा सरकार निश्चित रूप से जनता की नुमाइंदगी करेगी और सुशासन देगी। जनता आज भी भाजपा को आशा भरी नजरों से देख रही है। जनता भाजपा को फिर से सत्ता में लाने की पूरी तरह मन बना चुकी है। देवनानी ने कहा कि वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव होने और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से जनता दुखी है। यही नहीं, मुख्यमंत्री गहलोत जनता की फिक्र करने की बजाय अपनी सरकार को बचाने में जुट रहे हैं। पिछले 4 साल से गहलोत सरकार डांडाडोल स्थिति में चल रही है और मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कोविड के चलते 2 साल से बंद वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा की शुरुआत 30 सितंबर को होगी। राज्य सरकार की ओर से फ्री करवाई जा रही इस यात्रा के पहले जत्थे में 3 जिलों के 1181 यात्री दक्षिण भारत में रामेश्वर धाम के लिए रवाना होंगे। ये ट्रेन जयपुर से 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे रवाना होगी। देवस्थान विभाग ने इसके लिए प्रोग्राम जारी कर दिया है। देवस्थान विभाग से जारी शेड्यूल के मुताबिक ट्रेन जयपुर के दुर्गापुर स्टेशन से चलेगी। इसके लिए जयपुर के चयनित तीर्थ यात्रियों को सुबह 6 बजे पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर से 827 यात्रियों को ले जाया जाएगा। विभाग ने केवल उन्हीं यात्रियों को बुलाया है जो पहली प्रायोरिटी में आ रहे हैं। वेटिंग वालों को अगली ट्रेन में भेजा जाएगा। ये ट्रेन दोपहर 12 बजे दुर्गापुरा से रवाना होकर दोपहर 2 बजे सवाई माधोपुर पहुंचेगी। सवाई माधोपुर से 192 यात्रियों का जत्था इस यात्रा में शामिल होने के लिए आएगा। यहां से सभी यात्रियों को लेकर ट्रेन सवाई माधोपुर से रवाना होकर शाम 4:30 बजे 12 स्टेशन पहुंचेगी और वहां से इस गाड़ी में 162 यात्री बैठेंगे, जिसके बाद ट्रेन को सीधे रामेश्वरम के लिए रवाना किया जाएगा। इस यात्रा में शामिल होने वाले तीर्थ यात्रियों को अपना जन आधार कार्ड की मूल कॉपी के साथ ही ऑनलाइन आवेदन किए गए पत्र की कॉपी, यात्री का मेडिकल सर्टिफिकेट और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लाना जरूरी होगा। इसके अलावा जिन यात्रियों की पुरानी बीमारी जैसे शुगर, बीपी, थायराइड आदि है, उन्हें अपनी दवाएं लाने की सलाह भी दी गई है। राजस्थान में गायों के बाद अब हिरणों में भी लंपी वायरस के लक्षण सामने आए हैं। राजस्थान के सरहदी जिले के बाड़मेर के कतरला गांव में तकरीबन 35 हिरणों में लंपी के लक्षण पाए जाने के मामले सामने आए हैं। हालांकि जिले के पशुपालन विभाग ने अभी तक इस मामले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन लंपी के समान लक्षण पाए जाने से 25 हिरणों की मौत के बाद विभाग में खलबली जरूर मच गई है। ये सभी हिरण यहाँ के अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण संस्थान से संबद्ध थे। पशुपालन विभाग की टीम भी रेस्क्यू सेंटर पहुंची है, जहां इन हिरण के सैंपल लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में पुष्टि होने की बात कही गई है। बाड़मेर से करीब 53 किलोमीटर की कतराला स्थित अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण संस्थान में अन्य पशु पक्षियों के साथ साथ तकरीबन 135 से अधिक हिरण भी है, जहां इस हिरणों में लंपी स्किन जैसे रोगों के लक्षण पाए गए हैं। स्थानीय स्तर पर युवकों द्वारा हिरणों के इलाज भी किए गए, लेकिन 25 से अधिक हिरण की मौत हो गई। तकरीबन 35 हिरणों में इस बीमारी के लक्षण पाए गए थे। जानकारों के अनुसार इन हिरणों के पैरों में सूजन के बाद कीड़े पड़ना, आंखों और शरीर पर गांठें बन रही हैं। इसके बाद ये फूट रही हैं, इसमें मवाद बन रहा है, ये नाक से पानी बहना सहित कई लक्षण है और लंपी से ये मिलते जुलते हैं। गायों में लंपी की बीमारी के बाद अब हिरणों में इस बीमारी के लक्षण पाए जाने को लेकर बाड़मेर पशुपालन विभाग में हड़कंप है। बाड़मेर डीएफओ संजय प्रकाश भादु ने बताया कि टीम कतरला रेस्क्यू सेंटर गई, जहां संक्रमित हिरण के सैंपल लेकर जांच की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही विभाग आधिकारिक रूप से कुछ कह पाएगा। विभाग ने ऐसे मामलों को लेकर जिले के सभी रेंजर्स को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान का अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के कारण देश और दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर अलग ही स्थान है। प्रदेश के ऐतिहासिक किले, महल, पुरातत्व और स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यहाँ के त्योहार, मेले और उत्सवों में प्रदेशों की बहुआयामी लोक सांस्कृतिक, हस्तशिल्प, लोक संगीत, नृत्यों की विविधताएं सैलानियों के लिए हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रही हैं। ऐसे में अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार प्रदेश में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की नई पहल कर रही है। पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने विश्व पर्यटन दिवस पर जयपुर के मसाला चौक पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग नई पहल कर रहा है। प्रदेश के प्रमुख स्थलों पर नाइट टूरिज्म और हेरिटेज संस्कृति, लोक कला और के ऊपर बात करेगा। आपको बता दें कि लोक कला और लोक कलाकारों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा देशी विदेशी पर्यटक हमारी समर्थन संस्कृति और लोक कला से रूबरू हो सके। पर्यटन निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा ने कहा कि राजस्थान अपनी संस्कृति, समृद्ध विरासत और वैभवशाली इतिहास के लिए दुनिया भर में विख्यात है। स्वदेशी और विदेशी पर्यटक यहाँ की कला, किले, महल, बावड़ियां और पारंपरिक लोक कला एवं रंग बिरंगी संस्कृति से अभिभूत हो जाते हैं। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देश विदेश के पर्यटकों को राज्य की परंपरा और विरासत से परिचित करवाया जा रहा है। मसाला चौक में आयोजित कार्यक्रम पर्यटन विभाग, यूनेस्को और जयपुर विकास प्राधिकरण ने आयोजित किया था। यहाँ लोक कलाकारों ने लंगा, मंगड़ियार और मीर लोक संगीत और कालबेलिया लोक नृत्य की कला का अद्भुत प्रदर्शन कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक मोहम्मद सलीम खान, संयुक्त निदेशक डॉक्टर पुनीता सिंह सहित अन्य अधिकारी व बड़ी संख्या में पर्यटक उपस्थित रहे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अगले साल की शुरुआत में आयोजित होने वाले 16वें जयपुर साहित्य उत्सव की तारीख का ऐलान हो गया है। इस उत्सव का आयोजन राजधानी के होटल क्लार्क आमेर में 19 से 23 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। पिछले साल यह उत्सव ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से आयोजित किया गया था। गुलाबी नगरी में अगले साल की शुरुआत में आयोजित होने वाले 16वें जयपुर साहित्य उत्सव में शिरकत करने वाले वक्ताओं की पहली सूची मंगलवार को आयोजकों ने जारी की। इस पहली सूची में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अब्दुल रजाक गुर्राह सहित अकादमी पुरस्कार विजेता अनामिका, अभिनेत्री दीप्ति नवल, बुकर पुरस्कार से सम्मानित बेर्नार्डिन एवारिस्तो तथा होवर्ट जगबस समेत 25 वक्ताओं के नाम हैं। आयोजकों ने एक बयान जारी कर कहा कि उत्सव में 250 से ज्यादा लेखक, विचारक, राजनीतिक नेता और लोकप्रिय सांस्कृतिक हस्तियों के शिरकत करने की संभावना है। इसमें विश्व साहित्य को खास तवज्जो दी जाएगी। आयोजकों ने कहा कि 2023 में इस साहित्य उत्सव में साहित्य, संवाद, संगीत, प्रस्तुति, कला, वस्तु और स्थानीय व्यंजकों के माध्यम से श्रोताओं के सामने अनेक रंग प्रस्तुत किए जाएंगे। आयोजकों के अनुसार उत्सव में 250 से अधिक वक्ताओं के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं और कई विदेशी भाषाओं का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। वक्ताओं की सूची में बहुचर्चित और हाल ही में प्रकाशित नोमैड्स द वंडर्स हु शेल्ड अवर वर्ल्ड के लेखक एंथनी साटिन, डीएससी प्राइज के लिए अंतिम सूची में स्थान पाने वाले श्रीलंकाई लेखक अशोक फ्रेरे, 2 बार बुकर पुरस्कार की अंतिम सूची में स्थान पाने वाले शिगोजी ओबियोमा, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से नवाजे गए उपन्यास रेत समाधि की अनुवादक डेजी रॉकवेल और अंग्रेजी के जाने माने वाले गल्प लेखक अश्विनी सांगी शामिल होंगे। राजस्थान में 2.5 साल बाद गरीब परिवारों के लिए राहत की खबर सामने आई है। दरअसल प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा में
नाम जुड़वाने के लिए पोर्टल को शुरू कर दिया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना में नाम जुड़वा सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में 10 लाख से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ने के लिए घोषणा की थी और इसके बाद सरकार ने ये पोर्टल शुरू किया। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार गेहूं, चावल आदि गरीबों को 2 रुपए किलो में वितरित करती है। जिला रसद अधिकारी शिवाजी लाल चाट ने बताया कि 16 सितंबर से शुरू किया गया था, लेकिन पोर्टल तकनीकी खामी के चलते 1 हफ्ते तक सुचारू रूप से नहीं चल पाया, लेकिन अब तकनीकी फॉल्ट को सही कर दिया गया है, जिसके बाद आवेदन किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन आवेदनों को जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को भिजवाया जाएगा। इसमें शहरी क्षेत्र के आवेदन नगर परिषद तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत समिति में भिजवाया जाएगा। इसके बाद खाद्य सुरक्षा योजना में तय किए गए मानदंडों के आधार पर आवेदक परिवारों की जांच की जाएगी। जांच के बाद नगर परिषद व पंचायत समिति की अनुशंसा के आधार पर योजना में नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद में जिला रसद अधिकारी कार्यालय में भिजवाया जाएगा। रसद अधिकारी शिवाजी लाल जाट ने बताया कि साल 2020 में कोरोना काल के दौरान सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल बंद कर दिया गया था। नए आवेदन भी स्वीकार नहीं किए गए। वहीं किसी भी परिवार का योजना में नाम जोड़ना भी बंद कर दिया गया। इस वित्तीय बजट में मुख्यमंत्री की ओर से 10 लाख परिवार को राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा के तहत चयनित कर गेहूं उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। इसके बाद अब पोर्टल को शुरू किया गया है। रसद अधिकारी शिवाजी लाल जाट ने बताया कि पूर्व में भी प्रदेश भर में ऑफलाइन रसद विभाग में कई लोग इस आवेदन को देकर गए थे। उन सभी आवेदनों को यहां ऑनलाइन दर्ज करवाकर पात्रता की जांच करवाई जाएगी और उन्हें इस योजना से जोड़ा जाएगा। आपके खाने में सोंधी सोंधी खुशबू देने वाला जीरा बाजार में नकली बेचा जा रहा है। त्योहारों की सीजन आते ही मिलावटखोर व नकली सामान बेचने वाले गिरोह सक्रिय हो जाते हैं। बाड़मेर पुलिस ने नकली जीरे की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। बाड़मेर जिले के सिरधरी थाना पुलिस ने मन्नावास गांव के पास एक खेत में दबिश देकर पशु आहार की आड़ में नकली जीरा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मौके से फैक्ट्री मालिक पटेल धर्मेंद्र कुमार निवासी 12 माड़ गणेशपुरा ऊझा गुजरात को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में नकली जीरा और नकली जीरा बनाने की सामग्री बरामद की गई। एसपी दीपक भार्गव ने बताया कि मुखबिर से मरणासवास गांव की खेत में पशु आहार की आड़ में नकली जीरा बनाए जाने की सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य व सीओ शुभकरण के सुपरविजन और थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर 25 सितंबर की रात दबिश दी गई, जहां नकली जीरा बनाए जाने पाए गए। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी को मौके पर बुलाया गया। अधिकारियों ने जीरा नकली बताते हुए कानूनी कार्रवाई को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होना बताया। इस पर फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर रेवंत सिंह को मौके पर बुलाया गया, जिनकी मौजूदगी में नियमानुसार फैक्ट्री सीज कर नकली जीरा और निर्माण सामग्री जब्त की गई। फिर गिरफ्तार फैक्ट्री मालिक धर्मेंद्र कुमार ने पूछताछ में बताया कि नकली जीरा बनाने का तरीका उसने दिल्ली से सीखा था। तरीका सीखकर उसने यहाँ पशु आहार बनाने की फैक्ट्री डाली, जिसकी आड़ में करीब 2 महीने से नकली जीरा बनाकर भेजा जा रहा है। फूल घास में तरल गुड़ मिलाकर हाथों से अच्छी तरह से मिलाने के बाद उसमें पत्थर पाउडर मिलाकर सुखा देते हैं। बाद में छलनी से छानकर एक साइज की तैयार जीरे में रंग के लिए कार्बन पाउडर मिलाकर पैक किया जाता है। पैकिंग के बाद असली जीरे में मिलावट करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र आदि जगहों पर से भेजा जाता है। राजस्थान कांग्रेस में जारी राजनीतिक घमासान के बीच 5000 से अधिक शिक्षकों का तबादला हो गया है। तबादला सूची 1254 विभिन्न विषयों के व्याख्याता और 3354 वरिष्ठ अध्यापक और 16 प्राचार्य और 245 उप प्राचार्य का नाम शामिल है। 24 कनिष्ठ सहायकों और 22 संस्कृत शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नत कर पदस्थापना किया गया। कुल मिलाकर 5000 से अधिक शिक्षकों को इधर से उधर किया गया। इससे पहले करीब 11000 शिक्षा अधिकारियों और वरिष्ठ अध्यापकों को तबादला आदेश आया था। कुछ दिन की शांति के बाद 24 और 26 सितंबर को तबादला की नई लिस्ट जारी हो गई। सूची के अनुसार जयपुर में 552, जोधपुर में 425, उदयपुर में 351, अजमेर में 319, चूरू में 270, कोटा में 256, बीकानेर में 226, भरतपुर में 207, पाली में 82, अंतरमंडल में 686 व्याख्याताओं का तबादला किया गया। प्राचार्यों की तबादला सूची बीकानेर शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से जारी हुई। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में साक्षात्कार से लिए गए कुछ प्राचार्यों को वापस
सम्मान स्कूलों में भेजा गया। 15 विषयों के 1254 व्याख्याताओं का तबादला किया गया। सूची में केवल हिंदी और अंग्रेजी विषयों के व्याख्याता नहीं है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन 2 विषयों के भी व्याख्याताओं का तबादला कर दिया जाएगा। तबादला सूची में सबसे ज्यादा वरिष्ठ अध्यापकों को शामिल किया गया। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा ने 2678 वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले किए गए। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से 686 वरिष्ठ अध्यापकों का अंतरमंडल ट्रांसफर हुआ। अब तक जारी तबादला सूची में राजनीतिक विज्ञान के 373, इतिहास में 224, भूगोल के 208, रसायन विज्ञान के 119, जीव विज्ञान के 86, भौतिक विज्ञान के 85, संस्कृत के 32, वाणिज्य के 29, गृह विज्ञान के 28, गणित के 25, अर्थशास्त्र के 17, उर्दू के 14, चित्रकला के 7, समाजशास्त्र के 4, राजस्थानी के 3 व्याख्याता हैं। शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि शिक्षकों की तबादला सूची पिछले 1 महीने से लगातार जारी की जा रही है। सूची जारी करने में कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है। शिक्षकों से ऑनलाइन नाम लगातार मांगे जा रहे हैं। नाम सामने आने के साथ ही सूचियां जारी की जा रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश में राजस्थान में पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। प्रदेश के विधायकों ने अशोक गहलोत की जगह मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट की जगह लेने की संभावना के खिलाफ इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इन विधायकों का रुख अब बदल रहा है और आलाकमान का साथ देने की बात कह रहे हैं। विधायकों ने कहा कि वे आलाकमान का समर्थन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में पायलट के साथ कोई समस्या नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।